विद्या एक किरण उम्मीद की। आप में से मिस विद्या शर्मा कौन है? जी मैं हूँ। ओके, तो विक्टिम मिस्टर रोहित आर्यन को लेकर आप ही हॉस्पिटल आए थे। आपके सामने हुआ ये एक्सीडेंट? चुप क्यों हैं आप? बोलिए, जवाब दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, गुनहगार कभी भी अपने मुंह से अपने किए हुए गुनाह को आसानी से कबूल नहीं करता। और अब गुनहगार से गवाही मांग रहे हैं। इसी ने रोहित आर्यन का एक्सीडेंट किया है। देखिए, गुनहगार को गुनहगार कहने का हक सिर्फ कोर्ट को है। आप बीच में मत बोलिए। अगर आपकी जरूरत होगी तो आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। फिलहाल हमें अपना काम अपने ढंग से करने दीजिए और आप हमारे काम में दखल अंदाजी मत कीजिए। क्यों ना बोलूं? मैं बोलूंगी, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूं। ये सब इसी का किया धरा है। इसी ने रोहित का यह हाल किया है। इंस्पेक्टर साहब, पूरी दुनिया जानती थी कि ये रोहित से नफरत करती थी। आप इसको गिरफ्तार कीजिए, अभी की अभी गिरफ्तार कीजिए। शट अप! अगर सच नहीं जानती हो तो कम से कम अपने मुंह को बंद रखना सीखो। बताओ मैं सच क्या है? जब रोहित आर्यन का सच सामने आएगा ना, तो रोहित के साथ साथ तुम्हें भी ले डूबेगा। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ अपनी जिंदगी को अपनी ही आंखों के सामने बिखरता हुआ देखने के लिए, क्योंकि अब मैं सच बोलूंगी। डॉक्टर, डॉक्टर से जल्दी आइए प्लीज। डॉक्टर, क्या हुआ? पेशेंट को अभी अभी होश आया। चलो। शांत हो जाइए, रिलैक्स। छोड़ो मुझे, पीछे हटो। रोहित, तुम्हें हो क्या गया है? हाँ? पीछे हटो। मैं यहाँ कैसे आया? तुम लोग कौन हो? कहाँ हूं मैं? रोहित, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। तुम हॉस्पिटल में हो रोहित। रोहित? कौन रोहित? पीछे हटो। मैं किसी को नहीं जानता। कौन है रोहित? कौन रोहित? नर्स, जल्दी से इंजेक्शन तैयार करो। डॉक्टर, क्या हुआ? ये कैसी बातें कर रहे हैं? लगता है इनके सर पर गहरी चोट लगने की वजह से इनकी याददाश्त चली गई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा रोहित मुझे नहीं भूल सकता। नहीं डॉक्टर साहब, रोहित, तुम रोहित हो, रोहित आर्यन हो, सिंघानिया पब्लिक स्कूल का ट्रस्टी। कुछ तो याद करो प्लीज। मैं
मैं सोनिया सोनिया सिंघानिया। हाँ पीछे हटो। मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं याद आ रहा मुझे? पीछे हटो, मैं तुम लोगों को नहीं जानता। मैं जान दो। नर्स जल्दी। मैं सब कुछ रहा है यहाँ पे। मैं जा दो प्लीज। जा दो, जा दो। कुछ याद नहीं। कुछ भी याद नहीं। इंस्पेक्टर, आप इनकी हालत देख रहे हैं ना? मुझे नहीं लगता कि मिस्टर आर्यन इस हालत में कोई बयान दे पाएंगे। मैं भी यही सोच रहा था। डॉक्टर, जैसे ही इन्हें होश आता है आप मुझे इन्फॉर्म करें। और हाँ, एक रिपोर्ट फाइल तैयार करवा कर रखें। हमारे थाने से कांस्टेबल आकर उसे ले लेगा रिकॉर्ड के तौर पर। जी बिल्कुल। सुन रही हैं आप? मैं कुछ पूछ रहा हूं आपसे। अब क्या बोलेगी ये? अब तो ये अपने नए षड्यंत्र की प्लानिंग कर रही होगी। भगवान ने भी कैसा खेल खेला, रोहित की याददाश्त छीन ली और अब तो कोई कुछ बता ही नहीं पाएगा कि इसने रोहित के साथ किया क्या था। रोहित चुप है, मैं नहीं, और ना मैं चुप रहूंगी। मैं बोलूंगी। इंस्पेक्टर साहब, अभी इसे अरेस्ट कीजिए। देखिए मिस सोनिया, फिलहाल आप चुप रहिए, नहीं तो हमें आपको ही अरेस्ट करना पड़ेगा। पुलिस को अपना काम शांति से करने दीजिए। मिस विद्या, पिछली बार जब हमने बात की थी तो आप हमें कुछ सच बताने वाली थी, जिसे लेकर आप काफी उत्तेजित हो गई थी। तो क्या था वो सच, आप बताएंगी जरा? भगवान, ये कैसी उलझन है? आपने मुझे किस दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया है? उसकी याददाश्त खो चुकी है, उसे अपने गुनाहों का एहसास तक नहीं है। और अगर ऐसे में मैं उसे सजा दिलवाती हूँ तो क्या ये ठीक होगा? क्या उसे अपने गुनाहों का पश्चाताप होगा? देखिए, आप हमारा टाइम वेस्ट कर रही हैं। आप सब कुछ सच बोल दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैं आपसे कहना चाहती थी। कुछ नहीं था।
आप यकीन के साथ ये कह सकती हैं कि आपको कुछ नहीं कहना। आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप हमें सब सच सच बताइए। जी ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, एक्सीडेंट के बारे में तो आपको कुछ पता होगा, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? वो मैं स्कूल से घर की तरफ जा रही थी और रास्ते में मुझे रोहित आर्यन जख्मी हालत में मिला। उसके सर पे काफी गहरी चोट थी और काफी खून बह रहा था, तो बस मैं यहाँ ले आई। कितने बजे हुआ ये? यही कोई 10 बजे। अभी 1 बज रहे हैं। कहाँ पर हुआ था ये? TN नगर सर्कल पे। TN नगर? पर वहां तो रोहित भी रहता है ना? लेकिन इतनी रात को तुम क्या कर रही थी वहां? क्योंकि स्कूल से तुम्हारे घर का रास्ता तो कुछ और है। देखा इंस्पेक्टर साहब, आप पूछिए इससे कि ये इतनी रात को वहां कर क्या रही थी? देखिए, मैं अपना काम खुद कर लूंगा, आप प्लीज चुप रहिए। हाँ जी, तो आपके घर का रास्ता तो कहीं और से गुजरता है, फिर आप रोहित आर्यन के घर के पास क्या कर रही थी? क्या हो क्या गया आप लोगों को? मुझसे क्यों सवाल कर रहे? क्या गलती है मेरी? एक जख्मी इंसान की मदद की, उसे उठाकर अस्पताल लेके आए। हालत देखिए मेरी, मैं खुद डरी हुई हूँ। मेरे कपड़ों पे अभी तक रोहित आर्यन का खून है और मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मुझे कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जानते हैं मुझ पे क्या बीती? जब बीच सड़क पे मैं गाड़ियां रोक रही थी कि मैं रोहित को अस्पताल लेके आऊं, तो लोगों ने मुझसे कहा कि छोड़ दो, फालतू की झमेले में मत पड़ो, पर मैं उसे यहां लेकर आई। और आप मुझसे सवाल कर रहे? नहीं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी और आपके किसी भी सवाल का जवाब मैं नहीं देने वाली। देखा आपने? देखा इंस्पेक्टर साहब, कैसे चली गई वो? मैं कह रही हूँ सब उसी ने किया। अब गिरफ्तार कीजिए ना इसे। देखिए, ऐसे शक के बिना पर मैं किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता। अगर उन्होंने कुछ किया है तो इन्वेस्टिगेशन के बाद सब सच बाहर आ जाएगा। अरे विद्या, तुम आ गई। मैं बस तुम्हारे पास ही आने वाला था, अभी एयरपोर्ट से लौटा हूं। अंकल, भक्ति की मम्मी कैसी हैं अब? वो तो ठीक है बेटा, चिंता की कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ कि रोहित को क्या हुआ है, कैसी तबीयत है उसकी? खतरे से बाहर है और उसे होश भी आ गया है। वो एक्सीडेंट की वजह से रोहित के सर पे बहुत गहरी चोट आई थी और डॉक्टर का कहना है कि इस चोट की वजह से रोहित अपनी याददाश्त खो चुका है। मतलब? उसे कुछ भी याद नहीं है अंकल, कुछ भी। ये क्या कह रही तू? हाँ पापा, रोहित सब कुछ भूल गया है। किसी को नहीं पहचान रहा है, यहाँ तक वो अपने आप को भी नहीं पहचानता। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं तो कहूंगा जो कुछ भी वो अच्छा हुआ। रोहित जैसे इंसान को उसके अपने कर्मों की सजा मिल गई है और भगवान को भी पूरा यकीन हो गया था कि वो कभी सुधरने वाला नहीं है, इसलिए भगवान ने उसका पूरा अतीत ही मिटा दिया।
पापा, रात के 2 बज रहे हैं और आप सोए नहीं अभी तक। बेटा, जब दिल को सुकून ना हो, मन को चैन ना मिले तो भला नींद कैसे आएगी? बेटा, अगर इंसान में गुण होते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ अवगुण भी होते हैं। अगर उसमें प्यार है तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं नफरत भी होती है, लेकिन उस ईश्वर ने तुझे सिर्फ और सिर्फ प्यार से नवाजा है। उसने नफरत के बीज कहीं बोए नहीं है तुझ में। इसीलिए तो तू अपने दुश्मनों के साथ भी इतने अच्छे से पेश आती है। मैं अच्छे से जानता हूं कि उसने क्या कुछ नहीं किया तेरे साथ, लेकिन तू आज भी उसे लेकर चिंतित है कि उसकी तबीयत वहां हॉस्पिटल में कैसी होगी। बेटा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। तूने जो करना था कर दिया, बल्कि तूने तो अपने से बढ़ के किया है। तो बुरा मत मान। शर्मा जी, विद्या किस बात का बुरा मानेगी? अरे ये तो रोहित को उसके कर्मों की सजा मिली है। भगवान के घर में देर है शर्मा जी, अंधेर नहीं है। उसने भगवान के धीरज को आजमाया और भगवान ने उसे उसके घुटनों पर लाके खड़ा कर दिया है। जाइए पापा, आप सो जाइए। देखिए, जो कुछ हुआ है उसमें हम लोग कुछ कर तो सकते नहीं, और आप भी जाइए, जाकर सो जाइए। ठीक है। विद्या, तुमने अपने पापा से तो सब कुछ छुपा लिया, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर चल रही बेचैनी को देख रहा हूं। मुझे बताओ ना क्या बात है। देखो बेटा, मुझसे कुछ मत छुपाओ, मुझे बताओ कि क्या बात है। कुछ नहीं अंकल, वो रात भर इतनी भागा दौड़ी रही ना, तो थोड़ा स्ट्रेस हो गया बस। बेटा, मुझसे मत कुछ छुपाओ। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी भी इज्जत है तो मुझे बताओ बेटा, क्या बात है। मैं कुछ नहीं होने दूंगा बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे बताओ कि क्या बात है। बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। बताओ मुझे क्या बात है। क्या हुआ? आओ। बेटा, परेशान मत हो बेटा, मुझे बताओ कि क्या हुआ है। कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें मैं। हाँ बेटा, मुझे बताओ। अंकल, रोहित आर्यन के एक्सीडेंट की सच्चाई कुछ और है। हाँ बेटा, मुझे लगा था कि बात जरूर कुछ और है। सच्चाई कुछ और है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। नहीं बेटा, मुझे बताओ। डरो मत, कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं बेटा, बताओ। अंकल, रोहित ने बिल्लू की मदद से हमारे बैंक के पेपर्स बर्बाद कर दिए थे। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और उससे मैं आके मैंने रोहित को थप्पड़ मार दिया। उसे इस बात से इतना गुस्सा आया कि उसने क्या बेटा? उसने बताओ बेटा। जब स्कूल से वापस आ रही थी तो रोहित ने मुझे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में तो आज मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूंगा कि तुम्हें अपने उसूलों से नफरत हो जाएगी।
नहीं बेटा, नहीं बेटा, इतना सब कुछ होने के बाद फिर भी तुमने उसकी मदद की। तुम्हारे अंदर भगवान बसते हैं, भगवान। अरे इतना सब कुछ करने के बाद तुमने उस शैतान पर रहम क्यों किया? मैं उसे कभी माफ नहीं करना चाहती, पर जैसे ही मुझे पता चला कि उसकी याददाश्त चली गई, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि अब मैं क्या करूं। भगवान ने अपनी तरफ से उसे एक सजा दी है, लेकिन हमारे हाथ नहीं बांधे। हम भी उसे सजा देंगे। भगवान ने अपनी लाठी चला दी है, अब इंसान की बारी है। हम उसे सजा देंगे बेटी, हम उसे सजा देंगे। अंकल, गुनहगार को सजा उसे चोट पहुंचाने के लिए नहीं दी जाती, उसे अपनी गलती का एहसास हो इसीलिए दी जाती। और अब तो रोहित आर्यन को कुछ भी याद नहीं है, उसे तो ये तक नहीं पता कि उसका जुर्म क्या है। तो फिर ऐसे में कोई भी सजा उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखेगी। सब याद आएगा उसे जब हम सजा देंगे। विद्या, रोहित जैसे लोगों के घटियापन की कोई हद नहीं होती। वो कभी हार नहीं मानते, वो जीती हुई बाजी भी जीतने की कोशिश करते। विद्या, कहीं ये रोहित की कोई चाल तो नहीं है जो ये नाटक कर रहा है सब, जो ये झूठ बोल रहा है कि उसे कुछ याद नहीं है?